कल जो हुआ था आखिर में यही था कि जिसके हृदय में श्रद्धा बलवती होगी, जिसके मन में परम पिता परमात्मा के प्रति झुकने का भाव आएगा, उस प्राणी का हृदय झुकेगा। आज तक ये झुकाव दुनिया के लोगों के लिए था। सदगुरु के द्वार पर आए तो सारा झुकाव उनके चरणों में हो गया। एक दिन भी पैरों को स्पर्श नहीं किया, किंतु मन झुका है जब से, तब से अब तक रुका नहीं है। उन्हीं के चरणों में झुका हुआ रहता है। उनकी कृपा को हम तभी प्राप्त करते हैं और वही हम अपने आप में वास्तव में कुछ पाना चाहते हैं। हृदय की श्रद्धा को प्रभु के चरणों में झुका पाएंगे, हृदय से उनके चरणों को स्पर्श करेंगे, तो हमारे भीतर का ये सूक्ष्म व्यवहार हमारे भीतर की छोटी छोटी कमजोरियों को पकड़कर दिखला देगा कि तेरे मन में कौन सी कमजोरी है, और उस बड़े सूक्ष्म परमात्मा के भावों का मिलन करवा देगा जिनसे परमात्मा की समझ आती है। और तब परमपिता परमात्मा को कोई अपने जीवन में स्थान दे पाता है। जिस दृष्टि से सदगुरु को देखोगे वैसे ही तुम बनोगे। यहाँ तक हुआ था कल, और इसमें यही भाव लिया गया था कि भाई जब तक श्रद्धा भीतर नहीं हो हृदय में, तब तक प्राणी के भीतर झुकने का भाव ही नहीं आता और उसका हृदय झुकता ही नहीं है सदगुरु के चरणों में। और सदगुरु के द्वार पर अगर कोई आ गया एक बार और उनके चरणों में झुक गया पूरी तरह से, तो वो उनका ही हो गया। फिर अपना अनुभव राजमा बता रहे हैं कि मैंने कभी भी एक बार भी उनके पैरों का स्पर्श नहीं किया, किंतु जब से मन झुका है तब से अब तक रुका नहीं है। उनके चरणों में झुका हुआ ही रहता है और उनकी कृपा हमेशा बनी ही रहती है। और हम तभी उस कृपा का अनुभव कर पाते हैं और उसको प्राप्त कर पाते हैं जब हम उनकी कृपा को इस दृष्टि से प्राप्त करते हैं कि हाँ भाई, हमें तो प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुकना है। और हृदय की श्रद्धा को प्रभु के चरणों में जब झुकाएंगे और उनके चरणों को हृदय से ही स्पर्श करेंगे, भले ही हाथों से किया है या नहीं किया है, भले ही हम बाहर से सर झुकाते हैं या नहीं झुकाते हैं, किंतु यदि भीतर से हमारा अहंकार झुक गया, हम झुक गए भीतर से, तो हम देखेंगे कि हमारे भीतर का जो सूक्ष्म व्यवहार है, जो भी हमारे भीतर छोटी छोटी कमजोरियां हैं, उनसे हमको समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई, कौन सी हमारी कमजोरी और किस प्रकार हम उस परमात्मा के भाव की ओर आगे बढ़ सकते हैं और परमात्मा के जो भी सूक्ष्म भाव हैं उनसे हमारा यह मिलन करवा देगा। और इस प्रकार धीरे धीरे हम परमात्मा की कृपा को अनुभव करने लगते हैं और हमें उसकी समझ भी आने लगती है। और ऐसी अवस्था बनती है तभी उसके जीवन में परमपिता स्थान पाता है, या यूं कहा जाए तभी कोई परमपिता परमात्मा को अपने जीवन में स्थान दे पाता है। तो जिस दृष्टि से सदगुरु को देखोगे वैसे ही तुम बनोगे। यानी जो तुम्हारी दृष्टि में होगा सदगुरु तुम्हें वैसा ही दिखलाई देगा, और जैसा तुम्हें सदगुरु दिखलाई देगा तुम भी वैसे ही बन जाओगे। और इसी को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं राजमा आज, कि इसके लिए एक दृष्टांत याद आ रहा है। वो है गुरु अंगद देव के जीवन का। वे गुरु नानक की सेवा किया करते थे, संत के स्नान की सेवा किया करते थे। रोज सुबह 2 बजे उठते, जल भर कर लाते, 4 बजे तक गुरुदेव के द्वार पर आते और उनके स्नान का आयोजन कर दिया करते। ऐसा हमने सुना है। एक सेवा करता था मर्दाना और बाला। जहां कहीं गुरु नानक जाते थे उनके साथ साथ मर्दाना भी जाता था, बाला भी जाता था, ढोल बजाता था। गुरु नानक को गाने का मन हुआ तो गुरु नानक कहते थे तुम ढोल बजाओ और मैं साखी गाऊं। गुरु नानक साखी गाते थे। गुरु नानक ने जब लीला का संवरण किया तो
गद्दी देकर गए वो अंगद देव को। अंगद देव वही थे जो सुबह 2 बजे उठकर उनके लिए पानी भरकर लाया करते थे। जब वो गद्दी पर बैठ गए, दुनिया में प्रकट हो गए, सब उनको गुरु मानने लगे, तो उन्हें पता चला कि मर्दाना भी कहीं बैठा हुआ गुरु की साखियां गाया करता है। गुरु अंगद देव ने बड़े प्रेम से उन्हें बुलाया और कहा, अरे भाई, मेरे पास आओ, गुरु जी की साखी सुनाओ। गुरुद्वारे में तुम बैठो, तुम भी प्रसन्न हो, मैं भी प्रसन्न हूं। मर्दाना कहता है, देखो भाई, तुमने मुझे बुलाया तो है, पर मेरे मन में एक संशय है। तो पहले संशय का निवारण करो, नहीं तो संशय तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। संशय है मेरे मन में कि इतने दिन गुरु जी के संग भजन तो मैंने गाए, ढोलक तो मैंने बजाई, और गद्दी वो तुमको देकर गए। ऐसा क्यों हुआ? गुरु अंगद देव कह रहे हैं, मुझे ये बताओ, तुमने गुरु जी को किस रूप में देखा था? मैंने गुरु जी को संत रूप में देखा था, संत के रूप में देखा था, तो तुम्हें संत बनाकर चले गए वो। तुम जिस रूप में गुरु का दर्शन करोगे, तुम्हें वो ही तो बना देगा वो। सिद्ध के रूप में देखोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देगा वो। संत के रूप में देखोगे, तुम्हें संत बना देगा वो। बोले, तुम्हें तो गद्दी देकर गए हैं, तो तुमने किस भाव से देखा था उनको? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। गुरु अंगद देव कहते हैं, मेरे से पूछोगे तो मैं बतलाऊंगा कि मैंने तो गुरु जी को परब्रह्म परमेश्वर के रूप में देखा था। मैंने उनको व्यक्ति नहीं देखा, मैंने उन्हें संत नहीं देखा, पर ब्रह्म परमेश्वर के रूप में देखा था। मुझे दिखता था कि वो परमपिता परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर मुझे दर्शन देने के लिए मेरे सामने प्रकट हुआ है। ये पर ब्रह्म भेद गुरु अंगद देव को बताकर गुरु नानक चले गए। तो ये अपने आप में स्पष्ट है पूरा, और इसमें विशेष कुछ कहने को रहता नहीं है, क्योंकि दृष्टांत को बड़े ही विस्तार से राजमा ने समझाया है। और वो दृष्टांत संक्षेप में यदि फिर हम समझना चाहें कि यही है कि गुरु अंगद देव गुरु नानक की सेवा किया करते थे, और रोज सुबह 2 बजे उठते थे। उनको स्नान कराने की सेवा मिली हुई थी, जल भर कर लाया करते थे। 4 बजे तक गुरुदेव के द्वार पर आते स्नान का आयोजन कर देते थे। और दूसरे थे मर्दाना और बाला। तो ये 2 जने थे, जहां कहीं जाते गुरु नानक ज्यादातर भ्रमण में रहते थे, तो वो साथ साथ जाता, मर्दाना भी और बाला भी, दोनों ही जाया करते थे। एक कोई साथ में गाता, कोई ढोल बजाता। तो इस तरह जब कभी गुरु नानक का गाने का मन हुआ तो बोलते थे, भाई तुम ढोल बजाओ, मैं साखी गाता हूँ। और गुरु नानक साखी गाते। और जैसे ही गुरु नानक ने अपना जीवन संपूर्ण किया, लीला संवरण की, जब उनका निर्वाण हुआ, तो जाने के पहले वो गद्दी देकर गए अंगद देव को। ये तो पता ही है अंगद देव कौन थे। वही जो सुबह 2 बजे उठ करके पानी भरकर लाया करते थे। और जब लोगों के सामने ये बात आई और वो गद्दी पर बैठ गए, यानी वो अगले गुरु बन गए, यानी गुरु अंगद देव सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु बन गए। पहले गुरु माने जाते हैं गुरु नानक। तो जब सामने आ गए सबके, लोग उन्हें गुरु मानने लग गए, और तब उन्हें पता लगा कि मर्दाना भी कहीं बैठा हुआ अपने गुरु की साखियां गाया करता है। तो उसको बुलवाया उन्होंने बड़े प्रेम से, अपने पास बिठाया और पूछा, भाई मुझे भी साखी सुनाओ ना गुरु की। बैठो तुम यहाँ गुरुद्वारे में, तुम भी प्रसन्न हो, मैं भी प्रसन्न हूँ। लो, वो सब तो ठीक है, मर्दाना कहता है, भाई तुमने बुलाया है तो
उससे पहले मैं अपना माइंड क्लियर कर लूं। मेरे को एक डाउट है। क्या डाउट है? बोला पहले कर लो, क्योंकि इससे आगे अगर तुम गाने भी लगोगे, कुछ बोलने भी लगोगे, तो आगे बढ़ने नहीं देगा तुमको। सबसे पहले अपने संशय का निवारण करो। तो बताया उन्होंने, मर्दाना ने, कि संशय है मेरे मन में कि भाई गुरु जी के संग भजन तो मैंने गाए, ढोलक तो मैंने बजाई, और जब वो गए इस संसार से तो गद्दी तुमको देकर चले गए। भाई ऐसा क्यों हुआ? तो गुरु अंगद देव यही कहते हैं कि बताओ तुम मुझे भाई, तुम किस रूप में देखते थे गुरु जी को? बोले मैं तो संत रूप में देखा करता था। तो अच्छी बात है, संत तो बन ही गए तुमको तो संत बनाकर चले ही गए वो। तुम जिस रूप में गुरु का दर्शन करोगे तुम्हें वही बना देगा वो। ये इसका निष्कर्ष है। तो कोई सिद्ध के रूप में देखेगा तो मनोकामना पूरी करेगा। बाबा को सिद्ध पुरुष मानते थे, सिद्धियों का पूरा यही कहते थे सब लोग, और जो सिद्ध पुरुष के रूप में देखते थे उनकी मनोकामना बाबा पूरी करते थे, बाबा बलदेव दास। किंतु गुरुदेव ने, अपने गुरुदेव ने, संत नंदलाल ने उनको सिद्ध पुरुष के रूप में नहीं देखा। उन्होंने तो बाबा को साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में देखा, और इसीलिए वो उन्हें परब्रह्म परमात्मा बनाकर चले गए। तो संत को जिस रूप में तुम देखोगे उसी रूप में तुम्हें बना देगा। सिद्ध के रूप में देखोगे मनोकामना पूरी करेगा, संत के रूप में देखोगे संत बना देगा। मतलब वो सब तो ठीक है, तुम्हें तो गद्दी देकर गए थे ना, किस भाव से देखा? तभी तो कहते हैं अंगद देव कि भाई मैंने व्यक्ति के रूप में नहीं देखा, मैंने उन्हें संत के रूप में नहीं देखा, मैंने तो परब्रह्म परमेश्वर के रूप में देखा। और यही दिखता था कि वो मेरा परमपिता है, परमेश्वर है, मुझे दर्शन देने के लिए मेरे सामने प्रकट हुआ है। और यह परब्रह्म का भेद गुरुदेव को बताकर गुरु नानक चले गए। यानी जितनी भी अपनी चीजें होती हैं गुरु की, उनकी जो भी उपलब्धि होती है, उनकी साधना का फल होता है, वो देकर चले जाते हैं। तो यहाँ गुरु नानक और गुरु अंगद देव का है, और यह हम अपनी सत्संग में भी अनुभव करते हैं कि बाबा अपनी जितनी भी पूंजी वो सब गुरुदेव को हस्तांतरित करके चले गए, यानी उनको देकर चले गए। आगे है, कहने का अर्थ यही है कि जिस दृष्टि से तुम संत को देखोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। संत की तो मूर्ति दिव्य है, संत के तो भाव दिव्य हैं, संत की कृपा दिव्य है, किंतु जब तुम अपनी स्थूल दृष्टि से आग्रह भरे मन और संस्कारों भरे दिल से देखोगे तो तुम्हें दिख सकता है कि ये पत्थर की मूर्ति है। किंतु जिसने इसमें प्राण फूके पत्थर की मूर्ति के दर्शन कभी नहीं कर पाता। तूने मुझ में प्राण फूके तो किस लिए फूके? कि कोई मूर्ति पत्थर की प्रतिष्ठित न हो, कोई मूर्ति मिट्टी की न रह जाए। किंतु कोई सदगुरु के द्वार पर सद्भाव की इच्छा लेके आए तो सदगुरु से हम प्रार्थना करते हैं उनके भीतर तेरे भाव का संचार हो, तेरे प्यार का संचार हो, और जो तेरे द्वार पर आए उन जीवों के मन में किसी प्रकार का अभाव, अपने संस्कार और विकार ना रह जाएं। और यहाँ पर कई तरह की बातें इसमें आई हैं, उनको थोड़ा समझना आवश्यक है। तो यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि भाई जिस दृष्टि से तुम संत को देखोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। यदि अपनी मनोकामना की पूर्ति के दृष्टि से देखोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें एक सिद्ध पुरुष नजर आएगा। जिस तरह हम देवताओं से कुछ मांगते हैं और हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से जाते हैं, फिर से हम मत्था टेकते हैं, मनोकामना पूरी करने के लिए उसका धन्यवाद देते हैं और फिर से प्रसाद चढ़ाते हैं। ये परंपरा बड़ी पुरानी है, कोई नई नहीं है। और अपनी सत्संग में भी देखते हैं हम,
हैं कई लोग ऐसे, इससे ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। और यूं कहा जाए कि कई सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं, तो यह भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये तो हमें खुद अपने आप को देखना है, दूसरों को क्या देखना कि कौन कैसा है। तो जिस दृष्टि से तुम संत को देखोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। यह बात हमेशा के लिए यदि हमें स्पष्ट हो जाए, तो फिर यदि हम संत की मूर्ति को भी देखेंगे ना, तो वहां पर हमें एक दिव्यता का भाव आएगा। किंतु यदि हमारे भीतर ही दिव्यता का भाव न हो, तो फिर हम कैसे उसको दिव्य दृष्टि से देख पाएंगे। वो दृष्टि देगा तो वही, किंतु हम उस दृष्टि को पाने के इच्छुक तो हो। ये सब बड़ी गूढ़ बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों में छिपी हुई। संत की कृपा दिव्य है, संत के भाव दिव्य हैं। जिस रूप में भी तुम संत को अपनाते हो, कृपा रूप में, भाव रूप में, मूर्ति भी सामने देखते हो, तो उसके भीतर दिव्यता तभी दिखेगी तुमको। किंतु जब तुम स्थूल दृष्टि से देखते हो और अपने पूर्वाग्रह लेके आते हो, मेरा ये काम हो जाए, मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, और अपने अपने संस्कारों के हिसाब से क्या करेगा वो? तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देगा, किंतु उसके दिव्य भाव को, उसकी दिव्य कृपा को अनुभव नहीं कर पाओगे। तो यही दिखाई देगा ये मूर्ति क्या है, ये तो एक पत्थर की मूर्ति है। किंतु जिसने इसमें प्राण फूके, उसमें पत्थर की मूर्ति के दर्शन कभी नहीं कर पाता। इसमें नाम नहीं लिखा है, ये राजमा अपना अनुभव कह रहे हैं। सीधा सीधा प्राण प्रतिष्ठा हुई है और भक्त ने अपने प्राण फूके हैं उस मूर्ति में, इसीलिए वो जीवंत नजर आती है उनको जिनके प्राणों में सदगुरु ने अपने प्राण फूके हैं। यानी उनका प्यार, उनका भाव जो प्राणों तक पहुंच गया, उन्हें वो मूर्ति दिव्य दिखाई देगी, जीवंत दिखाई देगी। तो जिसने इसमें प्राण फूके, इस पत्थर की मूर्ति में, वो इसमें पत्थर का दर्शन नहीं करता है, कभी भी कर नहीं पाता। और फिर अपने आप से कह रहे हैं कि तूने मुझ में प्राण फूके, तो किस लिए फूके? कि कोई मूर्ति पत्थर की प्रतिष्ठित ना हो। और न जाने कितनी मूर्ति पर उसके बाद प्रतिष्ठित हुई है। ये कोटा का प्रवचन है, और मूर्ति प्रतिष्ठित होने के बाद का है, और उसके बाद ही न जाने कितने सदन बने हैं। और यह भाव बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि गुरुदेव कह रहे हैं राजमा से भीतर ही भीतर कि तूने मुझ में प्राण फूके, तो किस लिए फूके? कि कोई मूर्ति पत्थर की प्रतिष्ठित ना हो। जो भी मूर्ति प्रतिष्ठित हो, उसमें अपने प्राण फूकने हैं भक्तों को। और ये भक्तों की प्राण प्रतिष्ठा यही होती है। यह कोई ऊपरी कर्म कांड नहीं है जो हम अक्सर देखते हैं कि मंदिरों में कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वो ये घुमाते हैं, यहाँ ले जाते हैं, इस तरह अनाज से भरे हुए बर्तन में रखते हैं, बहुत तरह के उनके उपचार होते हैं। ये तो ऐसी प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें भक्तों के प्राणों में बसा हुआ उसका प्रेम और भाव वो मूर्ति में बस जाता है। दोनों के प्राण एकाकार हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा न हो, कोई भी ऐसी मूर्ति मूर्ति पत्थर की प्रतिष्ठित न हो, कोई मूर्ति मिट्टी की न रह जाए। अब एक विडंबना भरा वाक्य यहाँ सामने है कि भाई कोई आए तो सदगुरु के द्वार पर, सद्भाव की इच्छा लेके आए तो क्या करें हम? यही कह रहे हैं भाई हम तो प्रार्थना करते हैं सदगुरु से कि उनके भीतर तेरे भाव का संचार हो, तेरे प्यार का संचार हो, और जो भी तेरे द्वार पर आए उन जीवों के मन में किसी प्रकार का भी अभाव न रहे, वो अपने संस्कारों से और अपने विकारों से मुक्त हो जाए। हम तो यही भाव रख सकते हैं। लेकिन उस दिव्यता का अनुभव करने के लिए, उस दिव्य भाव को पाने के लिए, उसकी इच्छा लेके तो कोई आए उसके पास, तभी तो। ये तो हम तो प्रार्थना करते ही रहते हैं।
यही कह रहे हैं राजमा भाई, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि सबके भीतर इसी तरह तुम अपने भावों को, अपने प्रेम को भरो, ताकि उनके भीतर से सारे संस्कार और विकार सब दूर हो। आगे है, वैसे तो सदगुरु ने किसी विकार की बुराई नहीं की है। जगह जगह हमने सुना काम, क्रोध, लोभ, मोह निंदा के पात्र हैं। जगह जगह अपनी निंदा सुनते ये काम, क्रोध, लोभ, मोह संतों के दरवाजे पर गए। कहने लगे, तुम तो जहां देखो वहां से हमारे को उखाड़ने में लगे हो, तो हम रहे कहाँ? तो बोले, दुनिया में तुम्हारे लिए इतना स्थान है। किंतु संत के द्वार पर आने वाले जीवों को सदगुरु ने संदेश दिया है कि ये देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह मेरी शरण में आए हैं, तो न मैं इनकी निंदा करता, ना तुमसे कहूंगा कि तुम इनकी निंदा करो। अरे ये तो तुम्हारे लिए अस्त्र हैं, इनका सदुपयोग करो। अगर मन में कामना ही नहीं होती तो प्रभु को कौन चाहता? बस कामना को बदल देना है। तो यही है कि जहां कहीं देखो सब बुराई करने में लगे हैं, और इनको रिपु नाम दे दिया गया। रिपु यानी शत्रु। ये जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब शत्रु हैं तुम्हारे, निंदा के पात्र हैं। तो बेचारे क्या करें, गए संतों के दरवाजे पर, क्योंकि सभी लोग बुराई करते हैं इनकी। भाई कहाँ, आप तो हमको यहाँ से भगाने में लगे हुए हो, उखाड़ने में लगे हुए हो। बोला, हाँ, हम जहाँ रह रहे हैं वहां पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हाँ जाओ, दुनिया में बहुत जगह है, पूरी दुनिया भरी हुई है, वहां तुम जाओ, संतों के यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और भक्त भी जब देखता है इन विकारों को किस तरह से परेशान कर रहे हैं, बहुत समझाता है अपनी समझ में नहीं आता, तो वो भी अपने प्रभु से प्रार्थना ही करता है। जो भजन में व्यक्त हुआ कि विकारों से कह दो हृदय पर न छाए, बहुत आश्रय हैं कहीं और जाएं। और ये भजन जब बना था तो किसी ने प्रश्न किया मुझसे कि भैया कहीं और जाएं, बहुत आश्रय हैं, यानी आप अपना पिंड छुड़ाना चाहते हो और जाके भले ही दूसरों को परेशान करें, यही तो गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हो आप? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा ही प्रश्न किया मुझसे। मैंने कहा, भाई मैं विकारों से मुक्त होना चाहता हूं, और मेरी यही प्रार्थना गुरुदेव से है कि हाँ, कहीं और जाए। अब तुम जानो, तुम संत हो, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे तो परेशान करते हैं विकार। तो ये स्वाभाविक है। लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं, सदगुरु का क्या संदेश है? वो यही कहते हैं, ये सब आए हैं मेरी शरण में आए हैं, और इन पे विकारों पे पूरी एक पुस्तक लिखी है गुरुदेव ने। और वो शुरू शुरू में हमने की भी है, एकदम इसी लॉकडाउन पीरियड में पिछले साल, आनंद पथ। और उसमें पूरा विस्तार से समझाया, पूरी पुस्तक है 6 विकार के ऊपर। और सदगुरु की कृपा से जो भी उसका विश्लेषण हुआ वो YouTube पर अवेलेबल भी है, तो आप ढूंढ सकते हैं अगर सुनने का मन हो, विकारों को समझना हो जो गुरुदेव ने हमें समझाए। यहाँ संक्षेप में यही कह रहे हैं कि संत क्या कहता है, सदगुरु क्या कहता है कि भाई ये मेरी शरण में आए हैं, न तो मैं इनकी निंदा करता हूं, और न तुमसे कहूंगा कि तुम इनकी निंदा करो। हाँ, तुम इनको एक अस्त्र के रूप में व्यवहार कर सकते हो, यानी सदुपयोग कर सकते हो। जैसे कोई बोले कि काम आया है, काम से तो कामना जागती है। तो अगर कामना नहीं होती तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की, तो तुम कैसे प्रभु को चाहते? पहले तुम्हारे भीतर कामना थी व्यक्तियों की, वस्तुओं की, धन दौलत की, यही सब कामना थी। और अब कामना तुम्हारी बदल गई। तो काम तो है, कामना भी है, किंतु उसका रूप बदल देना है। यही सीखना है हमको इन विकारों से। आगे है,
संसार की कामना प्रभु को पाने में बदल जाए तो कामना बुरी नहीं है। इस कामना से काम निकालो और अपने प्यारे परमात्मा से मिलन कर लो। यदि तुम्हारे मन में क्रोध आता है तो क्रोध करो इस बात पर कि मैंने इतना समय भगवान से विमुख होकर क्यों बिता दिया। चल मेरे मन, क्यों दुनिया में रमण करता है, अब चल प्रभु के चरण में चल। और क्रोध करके भी इस मन को प्रभु के चरण में झुका लो। और यदि एक बार ये झुक गया और प्रभु से ये मिल गया तो क्रोध से तुमने काम निकाल लिया और परमात्मा के चरणों तक पहुंच गए, मन को उसमें लीन कर लिया। तो लोभ करो इस बात का कि हम जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लें और भजन करें भगवान का। मोह करो तो प्रभु के नाम से करो, प्रभु के चरणों से करो। ईर्ष्या करनी है तो उनसे करो जो प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और ईर्ष्या करते करते ईर्ष्या को स्पर्धा में बदल लो। ये भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है तो मेरे में क्या कमी है, मैं भी मानव हूं, मेरे पास भी मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, मेरे पास भी दिल है। हम्म? हाँ, लाइट। तो मैं भगवान को अर्पण करूंगा। कहाँ था, मैं भी मानव हूँ, मेरे पास भी मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, मेरे पास भी दिल है, हृदय है। मैं भी भगवान को अर्पण करूंगा और भीतर के परम भाव को प्रकाशित करूंगा। आज जिसने जितना प्रकाशित कर लिया तो होड़ लगाओ कि आज जिसने जितना पाया है उससे ज्यादा मुझे पाना है। और इस बात की हम होड़ लगाएंगे तो हमारा रास्ता, हमारी मंजिल शीघ्र ही तय हो जाएगी। होड़ दुनिया की तो है, इसने एक महल बनाया, मैं चार बनाऊं। इसने एक जेवर बनाया, मैं दूसरा ज्यादा फैशनेबल जेवर बनाऊं। इस होड़ की दौड़ में तो हम अपनी शक्ति का अपयोग कर रहे हैं, किंतु जब हमारी दौड़ होगी परमपिता परमात्मा की ओर तो हमारी शक्ति का सही सही उपयोग होगा। और यहाँ पर विकारों से किस प्रकार काम लिया जाए, किस प्रकार इसको सदुपयोग में लिया जाए, ये कह रहे हैं, समझा रहे हैं और उसका रूप बतला रहे हैं कि अगर संसार की कामना जो है अभी संसार में लगी हुई है उसका आप रूप बदल दो, प्रभु को पाने में लग जाए तो फिर कामना क्या बुरी कहलाएगी। और इस प्रकार कामना से अपना काम निकाल लिया और बढ़ चले परमात्मा की ओर। और मिलन हो गया एक दिन जाके उससे। क्रोध आता है तो इस बात का क्रोध करो कि मैंने इतना समय प्रभु से विमुख होकर क्यों बिता दिया, क्यों दुनियादारी में फंसे रहे अब तक। चलो भाई चलो, अरे भाई मन चल, क्यों दुनिया में रमण कर रहा, अब चल प्रभु के चरणों में चल। और थोड़ा सा नाराज होके, गुस्सा होके उसके सामने रखो ये सब बातें और इस प्रकार अपने मन को झुका लो प्रभु के चरणों में। और यदि एक बार प्रभु के चरणों में ये मन झुक गया और प्रभु के चरणों में ठहरने की, पाने की उसकी कामना जग गई तो फिर तुमने काम निकाल लिया कामना से, काम निकाल लिया क्रोध से, पहुंच गए परमात्मा के चरणों तक। अब क्या रह गया बाकी, अब तुम मन को उसमें लीन कर लो। तो लीन कर लिया भाई, और फिर इस बात का लोभ हो भाई, जब चरणों में तो लीन हो गया मन कि जल्दी से जल्दी घर का काम निपटा लें हम, ताकि हम सत्संग करें, प्रभु का भजन करें। और मोह करो तो प्रभु के नाम से करो, प्रभु के चरणों से करो। तो इस प्रकार से जो विकार हैं उनका रूपांतर हो जाता है, रूप बदल जाता है। फिर ईर्ष्या का जो रूप बतलाया वो बड़ा ही सुंदर लगा कि भाई ईर्ष्या अगर करनी है तो उनसे करो तुम जो प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये ईर्ष्या
जलने के लिए नहीं है। ये ईर्ष्या जो है, ये एक प्रकार का कंपटीशन है, स्पर्धा है। ये कोई बाहर का नहीं है, भीतर ही भीतर है। उससे प्रेरणा लो, देखो कैसे वो प्रभु की राह पर आगे बढ़ा है। अगर ये भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ सकता है तो भाई मेरे में क्या कमी है, मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। तो इस प्रकार अपनी कमियों को देखना सीखेंगे और इस प्रकार अपनी कमियों को दूर भी करना सीखेंगे। तो अगर ये बढ़ सकता है तो मेरे में क्या कमी है। भाई मैं भी तो मानव हूं, क्या मेरे पास कोई कमी देके भेजा है भगवान ने। सब कुछ तो है मेरे पास। मेरे पास हाथ पैर आंख नाक सारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं और सूक्ष्म में सब कुछ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ है। मेरे पास दिल भी है, दिमाग भी है, सभी कुछ तो दिया है भगवान ने मुझे। तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, इसने सब कुछ अर्पित कर दिया भगवान को। तो अगर भगवान को इसने अर्पित कर दिया है और इस तरह ही आगे बढ़ा है तो मैं भी अर्पित करूंगा और मैं भी अपने भीतर उस भगवान के परम भाव को प्रकट करूंगा, अपने आप को अंतःकरण को प्रकाशित करूंगा। तो इस तरह से प्रेरणा लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने ही भीतर पाते हैं कि अब मुझे किससे कंपटीशन करना है, अब मुझे अपने आप से करना है। कि आज तक तो जितना मेरा भीतर में प्रकाशित हो गया, तो जितना पाया है मुझे उससे और ज्यादा पाना है। तो इस तरह हमारी गति में तीव्रता आएगी और हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। यह तरीका होता है ईर्ष्या का। ईर्ष्या को स्पर्धा में बदलना और वो स्पर्धा, वो कंपटीशन पहले दूसरों से प्रेरित होके और फिर अपने आप से। जब एक बार सब चीजें समझ में आ गई, जब एक बार पूरा अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझ लिया, उसके बाद क्या रह गया। फिर तो जो जो बाधाएं हैं उनको दूर करते हुए जाना है और वो प्रभु तो है ही हमारे साथ। तो इसकी होड़ लगानी है, अपने आप से लगानी है। किंतु हमने क्या लगा रखी है होड़। हमने तो होड़ लगा रखी है कि भाई इसने एक महल बनाया, मैं भी चार बनाऊं। इसने इस मॉडल की ये गाड़ी ली, मैं इससे भी बढ़िया मॉडल की गाड़ी लूं, और भी ज्यादा, और भी उसमें फीचर्स हों। इसने इतने पैसे का मोबाइल लिया है, मैं तो और ज्यादा और हाई फाई। इसने एंड्रॉयड ले रखा है, अच्छा मैं तो फिर एप्पल का लेता हूं। न जाने किन किन रूपों में हम होड़ लगाते रहते हैं। और यहाँ तो है ही बहनों का, इसने एक जेवर बनवाया तो ये तो लगा ही रहता है। एक बनाया तो मैं दूसरा और बनवाऊं इससे ज्यादा, और इससे ज्यादा फैशनेबल होना चाहिए। तो इस होड़ की दौड़ में तो हम अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं। पूरा हमारी शक्ति इसी में बर्बाद हो रही है। किंतु जब हमारी दौड़ लग जाएगी परमात्मा की ओर, परम पिता की ओर, तब हमें समझ में आएगा कि इन विकारों में कितनी शक्ति है। और जो हमारी शक्ति व्यर्थ हो रही थी इनसे लड़ने में, इनकी निंदा में, इनको शत्रु समझ के इनसे दो दो हाथ करने में, नहीं, अब हमारे दोनों हाथ प्रभु के चरणों में है और हम उन्हीं से काम ले रहे हैं। तो अब हमारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो रहा, सही सही उपयोग हो रहा है, सही दिशा में उपयोग। आगे है, मानव जीवन मिला ही इसलिए है कि ये समझ पाए कि दिव्यता किसे कहते हैं। सत्संग भवन, ये सदगुरु की मूर्ति, ये वाणियां तुम सबके भीतर दिव्य भावों को जगाने के लिए हैं। अपने अंतर की ज्योति में, अपने अंतर के प्राणों में उन भावों से अपने आप को बचाने के लिए जिन भावों ने इन्हें परेशान कर रखा है, सदगुरु के द्वार पर अपने भीतर अपने मन की ज्योत जगाओ और मन की ज्योत जगाकर फिर अपने भीतर इस बात को पहचानो कि मैं कौन हूं और किस लिए इस दुनिया में आया हूं।
सत्य स्वरूप को जानने के लिए सत्संग किया जाता है। सत्य को धारण करने के लिए सत्संग किया जाता है। जिनके जीवन में सत्संग आ गया है, उनके भीतर संसार का कोई दुख प्रभाव नहीं छोड़ेगा। किसी भी सुख की कामना, किसी भी सुख की इच्छा उसके मन पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो इसीलिए मिला है मानव का जन्म। किस लिए? समझ पाए, इसीलिए आए हैं सत्संग में कि जान पाए कि दिव्यता किसे कहते हैं। तो दिव्यता, मूर्ति देखो तो दिव्यता का अनुभव हो, वाणी सुनो तो उसके भाव की दिव्यता का अनुभव हो, और हमारे भीतर भी सोए हुए जो दिव्य भाव है वो जागे, और हमारे भीतर भी जो ज्योति बुझी हुई है उस प्रेम की ज्योति का सानिध्य पाकर वो भी प्रज्वलित हो। हमारे अंतर की ज्योति में, हमारे अंतर के प्राणों में पहुंचे ये भाव, तब जाकर हम उन भावों से अपने आप को बचा पाएंगे जिन भावों ने हमें परेशान कर रखा है। ये एक प्रकार से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा एक हमारे सामने लक्ष्य है, एक मार्ग है, और उस पे आगे बढ़ने का तरीका कि किस प्रकार से हम अपने जीवन का पूरा लाभ उठा पाते हैं, किस प्रकार से हम सत्संग का पूरा पूरा लाभ उठा पाते हैं, किस प्रकार से सत्संग सदन में जो गुरुदेव की, बाबा की जो मूर्ति, तस्वीर जगह जगह लगी है, उनके भीतर एक दिव्यता का बोध पा सकते हैं। तो उसका सबसे पहले आधार क्या है? उसका आधार है भाव। अभी हमारे भीतर जो भाव हैं वो ऐसे भाव हैं जो दुनियावी भाव हैं, और उन्हीं भावों के प्रभाव में हम रहते हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं। उन भावों के प्रभाव के कारण हम हमेशा परेशान रहते हैं। जिस दिन सद्गुरु के दिव्य भावों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगेगा और हमारे भीतर की ज्योति प्रकट होने लगेगी, तब हमें समझ में आएगा। तो यही प्रार्थना कर रही है राजमा कि सद्गुरु के द्वार पर आकर ये अपने मन की ज्योति जगाएं, और अपने मन की ज्योति जगाकर और इस बात को पहचाने कि मैं कौन हूँ और किस लिए इस दुनिया में आया हूँ और किस लिए मैं सद्गुरु की शरण में आया हूँ। तो किस लिए है ये सत्संग? ये सत्संग है सत्य स्वरूप को जानने के लिए। इसके लिए सत्संग किया जाता है, और सिर्फ जानने के लिए नहीं, उसको धारण करने के लिए। कि आपने जान लिया, पहचान लिया, अनुभव कर लिया, अब उसको धारण करना है, जीवन में उतारना है। तो जिनके जीवन में सत्संग आ गया तो हमेशा हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएं कि उनके भीतर संसार का कोई दुख प्रभाव नहीं डालेगा। जिनको दोनों डोज वैक्सीन के लग गए हैं उस पे कोरोना कोई प्रभाव नहीं डालेगा। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी जिनसे पहले हम बहुत घुल मिल रहे थे उनसे दूरी बना के रखनी है, और मास्क लगा के रखना है यानी हमें उल्टा सीधा कुछ भी नहीं बोलना है। तो इस तरह से किसी भी प्रकार का वायरस, किसी भी प्रकार का दुख, कष्ट हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, और न ही हमारे भीतर किसी प्रकार के सुख की इच्छा पैदा होगी, जिससे हमारा मन विचलित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। आगे है, हरि के रंग में रंगा वो हरि का हो जाता है। जो हरि का हो जाता है वो कुछ नहीं चाहता। भजन की एक पंक्ति में हमने ये गाया भी कि तेरे दर की गदाई माने तेरे दर की सेवा में ही हमें तो सारी खुदाई मिल जाती है। हमें तो वो ही चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए ना, दुनिया की दौलत चाहिए ना खुदाई चाहिए, हमें तो चरणों की सेवा चाहिए।
जिसे संतों की सेवा में, सत्संग की सेवा में आनंद मिलने लगा, उस प्राणी का जीवन अपने आप में ही धन्य हो जाता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को विश्राम देते हैं। सदगुरु की कृपा ही है कि वो हमें सत्संग का अवसर देते हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा है कि ये वाणी दुनिया की बातें करने को आतुर रहती थी, उसी वाणी से अपनी चर्चा करवाता है। इन कानों से अच्छे भजन सुनने की भावना जगाता है। तो हमारे प्राणों में जो एक सच्चा भाव जगता है, तो उस भाव को जगने पर हम उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि तूने भाव में रखकर भी अपना बनाकर रखा है। तेरे प्रिय को किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। तेरा प्रिय सदा सदा तेरे प्यार में डूबा रहे, ये मांगते हुए आज सत्संग को हम विश्राम देते हैं। और अंत में यही कह रहे हैं कि भाई, हरि के रंग में जो रंग जाता है वो हरि का ही हो। उसके पहले बताया, जो जिस दृष्टि से सदगुरु को देखता है वो वैसा ही हो जाता है। तो ये रंग कौन सा है? ये रंग कोई बाहर का रंग नहीं है, ये प्रेम का रंग है। जो पहले भी बात आई पिछले प्रवचन में या उससे पहले, जहां रंग और रूप की बातें हो रही थी, तो ये रंग प्रेम का रंग है। तो जो उस प्रभु के प्रेम के रंग में रंग जाता है, तो स्वाभाविक है उसी का हो जाता है, हरि का हो जाता है, उस प्रेम का ही हो जाता है। वो क्या चाहिए उसको? कुछ नहीं चाहिए। जो देने वाला दे रहा है वो उसी में प्रसन्न है। यदि उसकी कृपा से उसके दर की सेवा मिल गई तो फिर क्या बाकी रह गया? सारी खुदाई मिल गई, यानी सब कुछ तो मिल गया उसे, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो भजन की पंक्ति में गाया भी जाता है कि तेरे दर की गदाई, गदाई माने सेवा। तो तेरे दर की सेवा में जब हम आ जाते हैं, हमें मिल गई वो सेवा, तो हमें सारी खुदाई मिल गई, और क्या बाकी रह गया? हमें न दुनिया की दौलत चाहिए, हमें तो बस तू ही चाहिए। हमें तो तेरे चरणों की सेवा चाहिए। खुदाई मिलती है या नहीं मिलती है, खुदा तो मिल गया ना, भगवान तो मिल गया। बस उसके चरण पकड़ के रखें, उसके चरणों की सेवा करते रहें, हमें तो यही चाहिए। तो जिसे सेवा में आनंद मिलने लग गया, संतों की सेवा में, सत्संग की सेवा में, तो और क्या जीवन हो सकता है? उससे सुंदर जीवन किसी का हो सकता है? वैसा प्राणी तो अपने आप ही उसका जीवन धन्य हो गया। कितनी बड़ी कृपा होती है प्रभु की, जो वो अपनी सेवा लेता है हमसे, किसी भी रूप में ले, और वो सेवा लेता है। इतनी बड़ी कृपा विरलों को ही मिलती है, और अनुभव करता है प्राणी कि हम कितने धन्य भाग्य हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया। तो सदगुरु की कृपा ही है कि सत्संग का अवसर देते हैं हमें। कृपा ही है परमात्मा की कि ये जो वाणी, जो मुख से हम बोलते रहे, जो पहले कहाँ लगती थी, जो अक्सर कहते हैं हम पीएनपीसी में लगी रहती थी। पीएनपीसी यानी पर निंदा पर चर्चा, इसी में लगी रहती थी, दुनिया की बातें करने में, निंदा स्तुति में, चर्चा में, दुनिया की चर्चा में, उसी को आतुर रहती थी। और अब कितनी बड़ी कृपा है उसकी कि वो अपनी वाणी से चर्चा करवाता है, अपने भावों की अनुभूति देता है, न जाने कैसे भजन गवाता है और सुनाता है, भाव से भर देता है। भजन सुनने की भावना जगाता है, भजन गाने की भावना जगाता है। तो ये जो एक सच्चा भाव जगाता है, वो उसके जगने के बाद ही अब हम क्या क्या बाकी रह गया? तभी तो हम धन्यवाद देते हैं उसको, बार बार कृतज्ञ होते हैं कि क्या क्या तूने अपना बना लिया। कहने को तो हम इन संसार में रहते हैं, कहने को तो हम गृहस्थी हैं, सारे कार्य करते हैं, इसी भाव में हैं,
किंतु इस भाव में रहकर भी हमारा भाव बदल गया। जब भाव बदल गया तो हमारी दृष्टि बदल गई। पहले हम भाव के प्रभाव में थे और अब हम भाव के प्रभाव में हैं। पहले जो भाव उठते थे वो भाव के उठते थे, दुनिया के उठते थे, और अब जो भाव उठते हैं प्रभु के प्रेम के, उसकी कृपा के उठते हैं। तो दिव्य भाव और क्या होगा? उसी से जुड़ा हुआ, उसी से संबंधित, हमेशा उसी से युक्त, वही तो योग है। योग कुछ और होता है, जुड़ना। भाव योग यानी भाव से जुड़े हुए हैं, उससे भाव में रहकर भी अपना बना रखा है, भाव से ओतप्रोत रखता है। तो फिर स्वाभाविक है किसी वस्तु का अभाव होता ही नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि जहां भाव है वहां पर तो अभाव आता ही है। और यह अभाव आता है तभी तभी भय आता है, और भय आता है तो अभाव लेके आता है। तो ये भय का और अभाव का बिल्कुल चोली दामन का साथ है। एक मुहावरा है, लगे रहते हैं दोनों साथ। अभाव आएगा भय को लेके आएगा, भय आएगा और अभाव लाएगा। और दूसरी ओर भाव, भाव आएगा तो हमें दिखलाएगा दुनिया को। भाव से भाव, ये वाणी है गुरुदेव की, जिसके संदर्भ में ये सब बातें कही जा रही हैं। और बहुत बार इस नाचीज के मुख से सुनी होगी ये वाणी आप लोगों ने। और वाणी बोल देते हैं, भाव अभाव स्वभाव प्रभाव, भाव से भाव, अभाव से भय, स्वभाव से अभय, प्रभाव से निर्भय। और यही समझ में आता है कि हमारी तो दुनिया बदल गई। भाव में है किंतु अब तुम्हारा प्रभाव है, भाव का प्रभाव है, इसलिए दुनिया बदल जाती है, भाव बदल जाता है, क्योंकि भाव से ही भाव दिखलाई देता है। और अभाव का कोई स्थान है ही नहीं, इसलिए भयभीत होने की क्या आवश्यकता है, डरने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। अभाव नहीं आएगा तो भय आएगा ही नहीं, और भय नहीं आएगा तो अभाव भी नहीं आएगा। और उन दोनों को भगाने के लिए क्या चाहिए, दूर रखने के लिए क्या चाहिए? भाव चाहिए। और वही भाव जब हमें स्वयं के भाव तक ले जाएगा, यानी वही जब हमारा स्वभाव बन जाएगा, तब जाकर हम अभय हो पाएंगे। निर्भय, निर्भय यानी भय आता भी है। जब प्रभाव हट जाता है भाव का तो अभाव आ जाता है और फिर भय आ जाता है। तो इसी जीवन को जीता रहता है प्राणी जब तक कि वो स्वभाव तक नहीं पहुंचता। जब स्वभाव तक पहुंच जाता, स्वयं के भाव तक पहुंच जाता, तब भाव ही उसका स्वभाव बन जाता। और फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, अभाव से कोई दूर दूर का रिश्ता ही नहीं है। और वो अवस्था में जब जीता है प्रभु का प्यारा, तो सदा सदा तेरे ही प्यार में, तेरे ही भाव में डूबा रहता है। और यही मांगते हैं सब भक्तजन, सबके लिए यही प्रार्थना उठती है कि सब तेरे प्यार में, तेरे भाव में इसी प्रकार डूबे रहें। और इसी की मांग करते हुए, जिस तरह राज माँ ने सत्संग को विश्राम दिया, हम भी यही विश्राम देते हैं। आज यही पूरा करते हैं। नीतू गुप्ता। हाँ, हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, जैसे भी इसमें बात आई कि सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क लगा के रखिए, तो कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग उतनी नहीं हो पाती जितनी अपन चाहते हैं। प्रभाव भी पड़ता है उसका, और मुंह पर मास्क वाली बात भी वो नहीं हो पाता है जो कि अपने गुरुदेव अपन से कहते हैं। तो मतलब वही कहने का मतलब है कि सोशल डिस्टेंसिंग गुरुदेव ने आज जैसे कहा, तो यही वाली बात है कि मन में आता है कि अपन सोशल डिस्टेंसिंग अपने प्रभाव से तो नहीं कर पाते हैं। अब यह है कि गुरुदेव की कृपा होती रहेगी तो आगे भविष्य में कैसे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि हम जितना सत्संग करने की कोशिश करते हैं उतना और हमें लगता है कि संसार में अपनी ओर घेर रहा है।
तो नहीं, वो वही तो वाली बात आजकल ये सब चल रहा है, इसीलिए उन्हीं शब्दों को लिया गया। नहीं नहीं, वही बात मेरे भीतर हाँ, भी थी, मतलब इसलिए और वो उसी बात ढंग आई से मन में। समझने का प्रयास किया गया। हाँ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चल रहा है, तो इसलिए वैक्सीन का नाम भी आ गया। हाँ तो इस तरह से हाँ, हम निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, है ना। लेकिन सावधानी तो रखनी पड़ेगी, बस। हाँ कितना कुछ भी हो वही ना, जाए, हम फिसल रहते भी हैं। जाते हैं, फिसल हाँ भी जी। जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, फिसल हम्म, भी जाते हम्म। हैं बहुत। सावधानी कोशिश रखनी बहुत जरूरी करते है। हैं हाँ जी। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा अच्छा पता नहीं क्या हुआ। प्रणाम। हाँ, बोलिए। हाँ भैया, जैसे बात आ रही थी ना कि उसको जिस रूप में देखेंगे वैसे ही तुम बन जाओगे। तो इसमें जैसे ताकि वो उसको संत के रूप में देख रहा है, वो परम ब्रह्म के रूप में देख रहा है एक जन। तो हम लोग तो यही मानते हैं कि जो गुरुदेव है वो संत भी है, गुरु भी है, सदगुरु भी और परम ब्रह्म भी है। मुझे लगा उसमें तो अलग अलग बात ली हुई, संत अलग लिया हुआ है और परम ब्रह्म अलग लिया हुआ है। नहीं, आप किस रूप में देखते हो, वो है ना। हाँ, तो हम लोग तो उसको टोटलिटी में सब कुछ जैसे मानते हैं। नहीं, टोटलिटी मानते हैं, कहाँ रुके हुए हो आप, किस रूप पे आपका फोकस है, ये ध्यान देने वाला है। आप गुरु को गुरु मान रहे हो और ये समझते हो वो तो हमेशा मेरे साथ है, तो साथ तो है वो, लेकिन तुम तो वो नहीं हो गए ना। तुम अलग हो, गुरु अलग है। हाँ हाँ अगर आप उसको संत के रूप में मानते हो तो समझते हो मैं तो एक साधारण प्राणी हूँ, वो तो महान है, संत है। और जब आप परब्रह्म के रूप में मानोगे, यानी वही तो सर्वव्यापी है, वही तो सब जगह है। सबसे ऊपर वही है, उससे ऊपर कोई नहीं है। भाई, प्रार्थना में हम बोलते ही रहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कोई गुरु को ब्रह्मा भी मानता है, कोई विष्णु भी मानता है, महेश भी मानता है, किंतु जो उसको यह समझता है कि वो साक्षात पर ब्रह्म है, उससे ऊपर कोई है ही नहीं, उसी की सत्ता है, वही सब पर छाया हुआ है, तब उसको उसी ढंग से अनुभव में आएगा। स्वाभाविक है ये तो। ठीक है। प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ जी, शकुंतला झुंझुनवाला। हरिओम भैया। हरिओम, बोलिए। हाँ, बस कुछ पूछना नहीं है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत मन गदगद हो रहा है भैया, बहुत बड़ी गुरु की कृपा मिल हाँ, रही है। बिल्कुल बिल्कुल उसी की कृपा है। और हाँ, बिल्कुल उसी की कृपा है। बड़ा आनंद आ रहा है भैया, ऐसे लग रहा है कि हम कहीं और कहीं है, हम लोग घर में है हाँ, ही बिल्कुल, नहीं। और कहीं है, वो ले जाता है अपने आप। हाँ, हाँ हाँ, वो कहीं से कहीं ले जाता है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है घर में है ही नहीं और कहीं चले गए हम लोग। हाँ, बिल्कुल उसकी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। बहुत सुंदर लग रहा है भैया, बहुत सुंदर। हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ, सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। जैसे भी रितु जी ने पूछा ना कि हमसे गलती पूजा हम उतना नहीं रख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वाली बात को लेकर, तो तो मतलब ये हमारी अवेयरनेस की कमी है या परमात्मा से प्रेम की कमी है या क्या कहें हमारी कमजोरी? सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, वो तो खुद को मालूम पड़ेगा ना। किसी की अपनी कमजोरी तो है ही, उसमें तो डाउट ही नहीं है, लेकिन उस कमजोरी में क्या चीज सबसे ज्यादा है, खुद को देखना। तो वही अवेयरनेस, यानी खुद को देखें, समझें। बहुत जल्दी हम इंडल्ज भी हो जाते हैं ना, सब चीजों से प्रभावित भी हो जाते हैं, दूरी बना के रख नहीं पाते। ये डिस्टेंसिंग जो सिर्फ स्थूल की नहीं है, हाँ वो तो पता है। हाँ, ये विचारों की है, वो विचारों से दूरी बना के रखनी है। हाँ, आपने काम ले लिया, विकारों से जो काम लेना था, विचारों से जो काम लेना था, वो भी ले लिया। अब व्यर्थ के विचार क्यों आएंगे आपके पास? जो भी आएंगे, जो आपके काम के हैं, जो सार्थक हैं,
और उनसे आप भाव ग्रहण करोगे, उसके मनन चिंतन में लगोगे, तो अपने आप ही दूरी बनी रहेगी। और अक्सर होता क्या है कि जो कुछ भी होता है हम उसको थोड़ा डाइजेस्ट नहीं करते हैं। ये जो मास्क वाली जो बात है ना, वो यही है, मौन धारण करें, है ना, ज्यादा, हाँ, ज्यादा मुखर नहीं हो, है ना। हाँ, ये कहने का मतलब है। हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। हाँ, प्रणाम। हाँ, हरिओम। मधु अग्रवाल, कानपुर वाले क्या? कौन मधु हैं आप? परिचय दीजिए। हरिओम भैया, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। अच्छा, जयपुर से बोल रहे हैं। हाँ, मधु अग्रवाल। हाँ, बोलिए बोलिए। भैया, भैया पहले तो गुरुदेव को संत के रूप में देखते थे, लेकिन आपने एक प्रवचन और किया था इसी बुक का, परम ब्रह्म, गुरु परम ब्रह्म। और आज जो आपने बताया तो भैया उससे इतना हृदय गदगद हो गया, मतलब आंखों में आंसू भी आने लगे भैया, बहुत दिल भर रहा था सुनकर। ऐसा लगा कि सच में हमारे गुरु परम ब्रह्म है। आज से भैया यही भाव अपने दिल में लेना है कि सच में हमारे गुरु परम ब्रह्म है। नहीं, ठीक है, बताना था कृपा है ये तो उसी की, हम उसी रूप में लें उसको, है ना। हाँ, हरिओम। हाँ, हरिओम। ठीक है, चलो, समय भी हो रहा, अब पूरा करेंगे।